हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जिनका री एग्ज़ाम है, यानी कि कुछ ही स्टूडेंट होंगे आप में से, उनके लिए यहाँ पर हमने आपको 10 वीडियो बोले थे कि आपको 10 वीडियो जीके जीएस के करवा देंगे, जिसमें कि आपके जो भी शिफ्टों में पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का पूरी तरह से निचोड़ रहने वाला है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका आया हुआ था विद एक्सपेक्टेड फैक्ट यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं। और आज आपकी जो है चौथी वीडियो है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पर देखना और लाइक करना जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोग तो देखते नहीं हैं और 20 से ज़्यादा लोग लाइक नहीं करते हैं। लेकिन इसको पूरे क्वेश्चन वहाँ से ढूंढ कर लाना और फिर लगाना काफ़ी मेहनत पड़ता है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन मैंने जो बोला था वो तो मैं करूँगा ही। यानी कि 30 मार्च तक आपको तो करवाने वाला ही हूँ, बाकी उसके बाद आप देख सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश किया हुआ था कि काफ़ी लोग इंग्लिश डिमांड कर रहे थे, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को एटलीस्ट समझ सकें, फिर कोशिश करके आप आंसर भी समझ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। देखिए यहाँ पर अगर डब्ल्यूटीओ की बात करी जाए, इसी को डब्ल्यूटीओ आपका बोलते हैं, इसकी जो स्थापना है आपकी इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, 1995 में ये आपका इस्टेब्लिश किया गया। बाकी अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो है इसका जिनेवा में है, और ये भी जिनेवा याद रखेंगे क्योंकि पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, यानी यूपी कांस्टेबल का जो था आपका, उसमें पूछा गया था डब्ल्यूटीओ का ये आपका हेडक्वार्टर। और इसके साथ में आप किसको याद रख सकते हैं, आप याद रखिए विश्व बैंक को याद कर सकते हैं। विश्व बैंक आपका हो गया, और विश्व बैंक के को आपको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। इसके साथ साथ आपको आईएमएफ भी याद रखना है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसको भी याद रखना है। यहाँ पर विश्व बैंक की स्थापना आपकी 1944 में हुई थी और आईएमएफ की जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। लेकिन इन दोनों का जो मुख्यालय है वो आपका वाशिंगटन डीसी में, यानी कि चाहे आईएमएफ का हो और चाहे फिर वर्ल्ड बैंक का हो। एक आपको यूएनडीपी और याद रखना है, यानी कि जो आपका यूनाइटेड नेशन जो आपका यहाँ पर होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 यानी कि 1965 में। और बाकी अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए उससे पहले आपको आगे बढ़ा दें, सबसे पहले तो होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपकी होली है, और टेक्स्ट बुक का भी यहाँ पर आपका लाइफ टाइम ऑफर में ये लोग काफ़ी छूट दे रहे हैं आज। और जैसा कि पता होगा कि आपको टेक्स्ट बुक जब बिना ऑफर के लेते हैं तो आप कम से कम 500 रुपये खर्च करते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो लेने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर आप 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 307 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप लाइफ टाइम लेना चाहते हैं कि आप ने मान लीजिए अभी तैयारी करना शुरू किया हुआ है, 1 साल हुआ है और आगे आपको आगे तैयारी करनी है 2-3 साल, तो आप आसानी से इसको लाइफ टाइम वाला ले सकते हैं 439 रुपये में। जब तक आप पढ़ाई करेंगे ऑलमोस्ट ये कहिए कि आप पढ़ करके अपने छोटे भाई को भी आईडी पासवर्ड दे सकते हैं और आप वो भी उससे पढ़ लेगा, क्योंकि इसमें कम से कम आपका 5 साल का मिलने वाला है। और इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड आपको दिया गया राज10, इसको आप यूज करेंगे तो आपको 12% का ऑफ देखने को मिलेगा। और जैसा कि पता है कि इसका जो परचेज करने का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर के आप जैसे ही लिंक में क्लिक करके जाएंगे तो आपको इन्हीं रेट में मिल जाएगा। आपको ईयरली जो होगा 307 और नीचे आपको लाइफ टाइम 439 में दिखेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर आप स्टेट एग्जाम, सभी के मॉक टेस्ट इसके अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराता है। और मॉक टेस्ट के अगर नाम पर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक से बेहतर कोई होता नहीं है जो कि आपको इतना बेहतर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए। तो परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑफर है आपको। मेरा कूपन कोड याद रखिए, आप राज10 कभी भी खरीदिए, राज10 आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 168 यानी 168 किससे संबंधित है, यानी कि व्हाट इज द आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। देखिए इसकी बात करें तो ये आपका जो संबंधित है ये आपका विधानसभा के गठन से संबंधित है। विधानसभा क्या होता है आपका, विधानसभा आपका हर राज्य में होती है, उसका जो गठन होता है यानी कि सभी राज्यों के जो विधानसभा हैं उनके गठन के बारे में जो बात करी गई है वो आर्टिकल 168 में करी गई है। लेकिन अगर विधान परिषद की बात करी जाए, देखिए कुछ राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में 6 राज्यों में, आपको पता ही होगा, जिन लोगों को पता है कमेंट करिए। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ये है आपका, ये आपका 169 आर्टिकल के तहत होता है। अगर विधान परिषद की बात करें तो ये आपका 169 के तहत होगा। और 2 क्वेश्चन आपको बताने कि राज्यसभा का अनुच्छेद आपको बताना है और राज्यसभा के साथ में आपको लोकसभा को बताना है। लोकसभा का जो अनुच्छेद है मैंने करवाए हुए हैं पीछे के जाकर के, अगर आप 3 वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी उसमें क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा जीडी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। देखिए पंडित राम नारायण की बात करें तो सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारंगी से इनका संबंध है, जो कि एक वाद्य यंत्र बजाते थे पंडित राम नारायण। इसके साथ साथ आप एक नाम और याद रखिए, एल सुब्रमण्यम आप याद रखिए, यानी जो मरियम है आपकी बात करें, इनका भी संबंध जो है वो सारंगी से है। इसलिए मैंने बताया कि इनका भी जो संबंध है एल सुब्रमण्यम का, इनका भी आपका सारंगी से है। नेक्स्ट रुकिए एक मिनट, मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया, वायलिन से इनका संबंध होगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते तो हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, सभी से होता है, तो वो चीज़ मैं देख लूँगा। बाकी आपको जो कॉमनली पूछे जाते हैं वो तो पता ही होता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं, पंडित रविशंकर सितार से हैं, ये सारे पता ही होते हैं, अल्लाह रखा खां जाकिर हुसैन। बाकी आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं, पूरे वाद्य यंत्र मैंने करवा रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1983 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने करी थी। हु होस्टेज द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी 1983 का जो वर्ल्ड कप था, इसकी जो मेजबानी आपका हुई थी, यानी कि मेजबानी क्या, दरअसल इसका फाइनल मैच पूछा गया था। तो जो इसका फाइनल मैच हुआ था आपका, वो इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला गया था। आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लैंड के जो है लॉर्ड्स में खेला गया था। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि भारत पहली बार इसमें विजेता बना हुआ था 1983 में वर्ल्ड कप में, और दूसरी बार तो आपको पता ही है 2011 में बना हुआ था। और इसके साथ आपको ये याद रखना है कि इसकी बात करें तो इसमें आपका जो उप विजेता रहा हुआ था वो वेस्ट इंडीज था, ये भी यहाँ पर पूछा गया है। और इस समय जो कप्तान रहे थे भारत के, वो रहे हुए थे आपको बता दें कपिल देव, और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी। और 2023 का आपको याद रखना है, 2023 की भी बात करें तो 2023 का पूरी तरह से जो मेज़बानी करी हुई थी, वो यानी सारे मैच ही यहाँ पर भारत में खेले गए हैं। और इसके साथ आपको याद रखना है जो आपका 2011 वाला हुआ था, आपको कल भी ये मैंने बताया कि ये बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत तीनों ने मिलकर संयुक्त मेजबानी करी हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में मनाते हैं। देखिए सिग्मो त्यौहार की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है गोवा राज्य में, और सिग्मो में गोवा में मनाया जाता है। इसके साथ साथ एक और पूछा जाता है आपका साओ जाओ, आपसे पूछ लेते हैं, पूछा भी गया एग्जाम के अंदर कि साओ जाओ जो फेस्टिवल है ये किस राज्य का है, तो ये भी आपका है जो कि गोवा का। और एक ब्रह्म उत्सव भी अभी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है, तो ब्रह्म उत्सव की बात करें तो ब्रह्म उत्सव जो है ये है आपका आंध्र प्रदेश का, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आप गंभीरा याद रख सकते हैं, गंभीरा आपसे पूछा जाता है, तो गंभीरा भी आप लोग याद रख लेंगे। गंभीरा हो गया, बाउल हो गया आपका, गंभीरा के साथ में आपको बाउल भी याद रखना है, बाउल के साथ में आप यात्रा भी याद रख सकते हैं। और ये सारे के सारे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। फुलाइच एक पूछा गया है आपके अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में, फुलाइच की बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और वैसाखी भी आपका 3 से 4 बार अभी के एग्जाम में ही पूछा गया है, जीडी वाले में, इसको क्यों बोलना, तो वैसाखी जो है वो पंजाब का है, 3 से 4 बार शिफ्टों में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। देखिए पहली जो महिला राष्ट्रपति हुई भारत की वो तो प्रतिभा पाटिल थी, आपको पता ही होगा, मोस्टली लोगों को पता होगा। और प्रतिभा पाटिल किस नंबर की थी अगर आपसे कभी ये पूछे तो ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी भारत की। और इनका जो कार्यकाल अगर आपसे कभी पूछ ले तो 2007 से लेकर के 2012 तक चला हुआ था। और इससे पहले जो है 2004 से लेकर के 2007 तक जो है ये राजस्थान के अंदर राज्यपाल रही हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान की राज्यपाल रही थी। और जो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है भारत की वो बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये आपको याद रखना है। दूसरी जो बनी है महिला राष्ट्रपति वह है द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू का जब चुनाव हुआ तो इनके जो विपक्ष के नेता थे इस चुनाव में वो थे यशवंत सिन्हा, तो विपक्ष का नेता भी उस टाइम काफ़ी पूछा गया जिस समय चुनाव हुआ था 2023 में, तो ये विपक्ष के जो नेता थे वो थे यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील कुमार किस खेल से संबंधित है। देखिए सुनील कुमार का कई बार पूछा गया, तो सुनील अगर कुमार की बात करें तो इनका जो संबंध है वो है कुश्ती से, यानी सुनील कुमार की बात करें इनका जो संबंध है वो कुश्ती से है। बाकी और एक नाम आपका पूछा गया था अपर्णा पोपट, अपर्णा पोपट पूछा गया, तो अपर्णा पोपट जो संबंधित हैं वो बैडमिंटन से। मैं कोशिश करता हूं कि आपको डेली डेली कुछ नए नाम बताता रहूं, बाकी पूरे जो नाम है वो तो मैंने आपको करवा रखे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। दीपिका पल्लिकल पूछा गया था। देखिए दीपिका पल्लिकल की बात करें तो दीपिका पल्लिकल कौन है, दिनेश कार्तिक जो क्रिकेटर है उनकी वाइफ है। और इनका जो संबंध है वो स्क्वैश है, यानी कि ये स्क्वैश प्लेयर हैं।
और अंजुम चोपड़ा आपको बता ही चुके हैं कि अंजुम चोपड़ा है वो क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर। अंकिता रैना अगर आपसे पूछा जाता है, और आपसे अंकिता दास, दो नाम आपसे बताए हुए थे, टेबल टेनिस और टेनिस की खिलाड़ी हैं। इस तरह से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है। देखिए सबसे अधिक यहाँ पर आपसे केंद्र शासित प्रदेश की पूछी गई है। तो सबसे अधिक अगर प्रदेश आपसे यूटी पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर जो होगा वो लक्षद्वीप हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे राज्यों की बात करी जाती तो राज्यों में आपका आता केरल। लेकिन अगर वहीं राज्यों में दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाए तो मिजोरम आपका हो जाएगा। लिंगानुपात अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए किस केंद्र शासित प्रदेश का है तो वो आपका पांडिचेरी का हो जाएगा। और अगर ये पूछे सबसे कम किसका है तो ये आपका दादर नगर हवेली का हो जाएगा। राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का है, और सबसे कम जो है वो है हरियाणा का। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 कहाँ पर हुआ था। देखिए अंडर 19 अगर बात करें महिला विश्व कप की, ये आपका कहाँ पर हुआ 2023 में, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में ये आपका खेला गया था। और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ ये खेला गया था भारत वर्सेस इंग्लैंड, यानी कि ये भारत वर्सेस इंग्लैंड आपका होता है। और भारत इसका विजेता रहा हुआ था और इंग्लैंड क्या था, इसका उप विजेता रहा हुआ था। नेक्स्ट आपको बता दें कि कुल 16 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया हुआ था। और आपको क्या करना है कि थोड़ा लाइक वगैरह और जो कमेंट करते रहते हैं, इससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका देखिए यहाँ पर टाइपिंग हो गई कि हाउ मैनी पॉइंट्स आर नीडेड इन विन इन टेबल टेनिस, यानी टेबल टेनिस में जीतने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं। तो ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, तो 21 पॉइंट इसका राइट आंसर होता है। यानी कि टेबल टेनिस में जो जीतने के लिए 21 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। और एक चीज़ इसमें पूछते हैं कि बास्केटबॉल में जो है एक थ्रो में अधिकतम, एक शॉट में अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं। तो अधिकतम जो होता है 4 अंक बास्केटबॉल में एक शॉट के अंदर मिलते हैं। और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी आपके खेलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। टेबल टेनिस में 2 या 4 होते हैं, वॉलीबॉल में आपके 6 होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष आया हुआ था। देखिए वर्नाकुलर अगर प्रेस अधिनियम की बात करें तो ये आया एक्सिस्टेंस में आपके 1878 यानी कि 1878 में। विच ईयर वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड। तो ये आपका 1878 इसका राइट आंसर था। बाकी इसको जो लाने वाले थे यानी कि लागू किसने किया हुआ था, तो ये लागू करने वाले थे लिटन, यानी कि लॉर्ड लिटन ने इसकी शुरुआत करी हुई थी। और लॉर्ड रिपन ने आकर के इसको निरस्त कर दिया था। तो ये भी पूछ लेते हैं किसने इसकी शुरुआत करी, किसने इसको निरस्त किया। तो लिटन और रिपन याद रखना है, बाकी 1878 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया। देखिए फाइनल मैच का स्टेडियम यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो 2022-23 पहली चीज़ तो रणजी से याद रखना है, क्रिकेट की ट्रॉफी है, इसको तो कई बार पूछ लेते हैं। और ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया था। अगर बात करें इसके कि कहाँ पर खेला गया फाइनल मैच, तो ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया। और खेला किसके बीच में गया था, तो ये खेला गया था सौराष्ट्र वर्सेस बंगाल के बीच में। सौराष्ट्र वर्सेस बंगाल खेला गया था। आपका सौराष्ट्र इसका विजेता रहा हुआ था, बंगाल इसे हार गया था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी एक नाम क्रिकेटर में और यश धूल याद रख लेना है, कई बार पूछते हैं ये किस खेल से संबंधित है। तो यश धूल जो है अंडर 19 के कैप्टन थे पहले, इसलिए मैंने बताया। तो यश धूल जो है आपके क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले आपसे दूसरा नेता यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में, बाकी पहला भी आपको बता देंगे। यानी कि हु इज द लीडर हु हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, यानी कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा हुआ था। देखिए सबसे ज़्यादा समय तक जो रहने वाले आपके नेता हैं, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हुए थे, 27 साल तक अप्रॉक्स रहे हुए थे, वो हैं पवन कुमार चमलिंग। यानी कि सबसे जो ज़्यादा रहे हुए हैं वो है पवन कुमार चमलिंग, आपने सुन रखा होगा। पवन कुमार चमलिंग थे और ये आपके जो बनते रहे हैं आपके मुख्यमंत्री सिक्किम के। और दूसरे नंबर पर जो आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है, तो दूसरे नंबर पर जो थे वो थे नवीन पटनायक, यानी कि जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। ये दूसरे नंबर पर ऐसे नेता हैं जो कि सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए किसी आपके यानी कि मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
कि पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड। देखिए पहला यहाँ पर आपसे पूछा गया 1977 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पहली आर्थिक जनगणना है वो 1977 में हुई थी। अब तक कुल 6 बार आर्थिक जनगणना भारत के अंदर हो चुकी है। पहली आपकी मैंने बता दी 1977 में हुई थी, दूसरी आपकी 1980 यानी कि 1980 में हुई, तीसरी आपकी 10 साल बाद 1990 में हुई, और चौथी आपकी 1998 में हुई, और उसके बाद आपकी जो 5वें नंबर की थी आपको याद रखना वो 2005 में हुई थी, 5वें नंबर की 2005 में। और छठे नंबर की जो सबसे अंत की आपकी इकोनॉमिक जो आपके सेंसस था वो 2013 में, यानी छठी जो आर्थिक जनगणना है वो 2013 में हुई है। कुल 13 बार ही आपकी 6 बार ही हुई है। बाकी जो आपकी वैसी जनगणना होती है जनसंख्या वाली वो आपकी हो चुकी है 15 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कहाँ फहराया जाता है। देखिए स्वतंत्रता दिवस आपको 15 अगस्त का मनाते हैं, और 15 अगस्त में क्या होता है कि इसमें जो झंडा है वो लाल किला से फहराया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहाँ से फहराते हैं, तो लाल किला से झंडा फहराया जाता है, और इसको फहराने वाले जो होते हैं वो होते हैं पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। और वहीं अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस पर क्या होता है, यानी कि 26 जनवरी में झंडा कहाँ फहराते हैं, तो 26 जनवरी में राजपथ में फहराया जाता है झंडा, याद रखना है। और राजपथ में फहराने वाले जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, यानी कि गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति फहराएंगे, स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री फहराएंगे, गणतंत्र दिवस में आपके राजपथ में, और स्वतंत्रता दिवस में लाल किले में फहराया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में ऐसे करके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी के खेल की अवधि क्या होती है। देखिए कबड्डी के अगर खेल की बात करें तो कुल 40 मिनट का खेल होता है, आपसे पूछा भी गया एग्जाम में। 40 मिनट का खेल कबड्डी का होता है। और अगर आपसे हॉकी के खेल की टाइमिंग पूछें तो हॉकी की खेल की टाइमिंग आपके 60 मिनट होती है। और अगर वहीं पर फुटबॉल की बात कर ली जाए कि फुटबॉल की कितनी होगी, तो फुटबॉल की होती है 90 मिनट। तो इस तरह से इनकी टाइमिंग भी याद रखना है। ये पिछले बार भी जब 2023 में आपके एग्जाम हुए थे जीडी के, तब भी ये क्वेश्चन इसी तरह के पूछे गए थे, और 2024 में भी आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देखिए बीपीसीएल की बात करी गई है कि किसने यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर बनाया हुआ है राहुल द्रविड़ को, यानी कि राहुल द्रविड़ को जो है वो बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बाकी आपसे चुनाव आयोग का मैंने पूछा था, जो कि आपसे करवाया भी था, एग्जाम में भी पूछा गया, तो वो बनाया गया राजकुमार राव को, आपको याद रखना है। एंड जम्मू एंड कश्मीर में जो स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर है आपका सैनिटेशन का, वो बनाया गया कैप्टन बाना सिंह को। ये भी आपको मैंने कल ही करवाया कि कैप्टन बाना सिंह को जो है बनाया गया था स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में एयरफोर्स के प्रमुख कौन है। देखिए एयरफोर्स की अगर प्रमुख की बात करें तो विवेक राम चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो विवेक राम चौधरी हैं ये वर्तमान में क्या हैं, एयरफोर्स के प्रमुख हैं। अगर आपसे सीडीएस पूछ लिया जाए तो सीडीएस कौन है, अनिल चौहान। अगर आपसे सीडीएस पूछा जाए तो वो है अनिल चौहान। और ये है दूसरे नंबर के, और पहले नंबर के आपको पता भी होगा कि ये कौन थे, विपिन रावत थे। और एयरफोर्स का आपसे पूछा है तो आपको यहाँ पर याद रखना है, आपको जल सेना के भी याद रख लेना है। जल सेना के जो हैं वो होते हैं एडमिरल आपके हरि कुमार, एडमिरल जो हरि कुमार हैं ये आपके नौसेना के प्रमुख हैं। और अगर आपके थल सेना के पूछा जाए यानी कि सेना के, तो वो हैं जनरल मनोज पांडे। अगर आपसे थल सेना के पूछे जाएंगे तो वो हैं जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अगले। नेक्स्ट है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया हुआ था। तो सिकंदर ने अगर भारत पर आक्रमण की बात करें तो ये 326 ईसा पूर्व किया हुआ था, आपको याद रखना है 326 ईसा पूर्व में। और 326 ईसा पूर्व में जब आते हैं तो इनका युद्ध भी हुआ था पोरस के साथ में, यानी कि पोरस वर्सेस सिकंदर युद्ध लड़ा गया था, जिसको किसका युद्ध बोलते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। अगर आपसे पूछे कब हुआ तो 326 ईसा पूर्व में, जब भारत पर आक्रमण किया सिकंदर ने, और पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ। और किस नदी के किनारे हुआ अगर आपसे पूछे तो फिर झेलम नदी के किनारे हुआ, ये भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपसे है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, यानी व्हाट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया।
तो ये आपका संविधान का जो भाग 3 है, इसे कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। और भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिए गए हैं और उसको लिया गया है रूस से। नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से आए हैं, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से आई हुई है। तो इस तरह से आपको लगातार हम करवा रहे हैं, 4 वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। बाकी आपको बता ही चुके हैं कि टेक्स्ट बुक जो लेना चाहते हैं, अच्छा मौका या होली पर टेक्स्ट बुक वो लोग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मौके हमेशा नहीं आते। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो जो टॉपिक वाइज हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं, जाकर के देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक परचेज करने का भी लिंक है, और हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।